Good morning class. Today I will teach you lesson 5 punctuations. Punctuation का क्या मतलब होता है ये आज हम जानेंगे. कहाँ पे क्या यूज़ करते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे. फर्स्ट वी यूज़ कैपिटल लेटर्स. पहला क्या हम लोग यूज़ करते हैं कैपिटल लेटर्स. एट द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस फॉर द वर्ड आई or for the proper nouns, names of the noun, place, country, language, festival, days of week and months, etc. जो कैपिटल लेटर होता है उसके बारे में हम अभी और डिटेल से जानेंगे. आई एम जस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल यस व्हाट इज अ पंक्चुएशन. The English language has a system of symbols and signs known as punctuation. यानी कि जो लैंग्वेज होती है हमारी, जो ग्रामर होता है, उसमें कहीं ना कहीं पे हम लोग कोई ना कोई सिंबल यूज़ करते हैं, मीन्स कोई ना कोई साइन यूज़ करते हैं. ठीक है, जैसे सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है तो हम लोग नॉर्मल सेंटेंस के उसके बाद हम लोग फुल स्टॉप लगाते हैं. अगर आप क्वेश्चन का कुछ पूछ रहे हैं तो उसके पीछे हम लोग क्वेश्चन मार्क लगाते हैं. तो इस तरह से जो हम लोग सिम्बल्स यूज़ करते हैं उसे हम बोलते हैं पंक्चुएशन. एंड वाई डू वी नीड पंक्चुएशन, और हमें क्यों ज़रूरत होती है पंक्चुएशन की. पंक्चुएशन शोज अस हाउ टू स्ट्रक्चर सेंटेंस एंड हाउ ईच सेंटेंस शुड बी रीड. पंक्चुएशन हमें ये बताता है जो भी सेंटेंस होता है, जो भी हमने स्ट्रक्चर यानी कि जो भी मैंने डायग्राम या जो भी हमने ड्रॉ किया हुआ है, उससे ये पता चलता है कि हमें उस सेंटेंस को कैसे पढ़ना है. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल कैपिटल लेटर. हम कैपिटल लेटर पे पहले जानेंगे. फर्स्ट यूज द कैपिटल लेटर इनिशियल लेटर ऑफ द फर्स्ट वर्ड इन द सेंटेंस. यानी कि जो ये हमारा फर्स्ट वर्ड होता है ये मीन्स टी. टी हमारा क्या है, फर्स्ट वर्ड. तो ये जो हमने मेरा जो है फर्स्ट वर्ड, ये हमारा हमेशा कैपिटल ही होगा. और लास्ट में हम लोग जब सेंटेंस मेरा कंप्लीट होता है तब हम सब फुल स्टॉप लगाते हैं. देन सेकेंड वन, और ये जो हम आपको पूरा एक्सप्लेन कर रहे हैं दिस इज़ द ये पूरा हमारा कैपिटल लेटर्स के ही बारे में है कि कब और कहाँ पे हमें कैपिटल लेटर यूज़ करना होता है सेंटेंसेस में. देन सेकेंड वन, सेकेंड यूज ऑफ कैपिटल लेटर इनिशियल लेटर ऑफ द नेम और प्रॉपर नाउन. जस्ट लाइक कि जो भी किसी का नाम होगा और उसमें अगर कहीं पे पूरा नेम मेंशन है जस्ट लाइक दिस, तो ये हमारा क्या, जैसे राकेश, ये हमने उस दिन ही बताया था. अगर किसी एक पर्टिकुलर नेम्स जो होते हैं वो हमारा प्रॉपर नाउन होता है. जैसे लाइक राकेश, मैरी एंड जॉन, ये हमारा क्या है, ये हमारा प्रॉपर नाउन है. और जो प्रॉपर नाउन है उसे हम कहाँ क्या मेंशन करेंगे, उसे हम कैपिटल लेटर्स में मेंशन करेंगे. देन थर्ड वन, थर्ड यूज़ ऑफ कैपिटल लेटर. जो हमारा थर्ड यूज़ है कैपिटल लेटर का वो क्या है, इनिशियल लेटर ऑफ मेन वर्ड्स इन द टाइटल्स ऑफ पीपल, प्लेस ऑफ और वर्क्स ऑफ आर्ट. यानी कि जैसे हमें किसी चीज़ का टाइटल, जैसे यहाँ पे दिया हुआ एग्जाम्पल प्रोफेसर जॉन्स टीच इंग्लिश ग्रामर, तो ये हमारा क्या है, प्रोफेसर. देन ताज महल, ताज महल क्या है, एक जगह का नाम है. तो और उसमें हम एक चीज़ ये देखेंगे वर्क्स ऑफ आर्ट, यानी कि एक मॉन्यूमेंट्स है, जो स्ट्रक्चर है उस पर जो आर्ट हुई है, मॉन्यूमेंट्स या उस पर जो आर्ट वर्क हुआ है वो हमारा क्या है, मॉन्यूमेंट्स में. देन फोर्थ यूज़ ऑफ कैपिटल लेटर. फोर्थ हम लोग किस में कैपिटल लेटर यूज़ करते हैं, जस्ट लाइक डेज ऑफ वीक, यानी कि जो वीक्स होते हैं जस्ट लाइक संडे, मंडे, ट्यूसडे. देन मंथ्स ऑफ द ईयर. देन रिलीजियस फेस्टिवल. इसमें हम क्या यूज़ करेंगे, जो भी हम लिखेंगे फर्स्ट वर्ड इट शुड बी कैपिटल. जस्ट लाइक दिस सैटरडे वी आर प्लानिंग फॉर द पिकनिक, यानी कि मेरा पहला क्या है, टी इज़ अ कैपिटल. देन एस इज़ अ कैपिटल. एस क्यों कैपिटल है, क्योंकि ये वीक से रिलेटेड है, उस हफ्ते का डे है, इसलिए हम उसको एस लिखेंगे. और फर्स्ट मेरा ऑलरेडी टी कैपिटल में आएगा. देन इज़ अ फेस्टिवल, दिवाली इज़ इन द मंथ ऑफ नवंबर.
जो मेरा दिवाली का फेस्टिवल है वो हमारा किस मंथ में होता है, नवंबर में, बट उसमें ये हमारा क्या दिया हुआ है, डी जो मेरा फर्स्ट लेटर है वो मेरा कैपिटल है, देन मंथ ऑफ नवंबर, देन एन इज शुड बी द कैपिटल। देन फिफ्थ वन हम लोग यूज़ करेंगे कैपिटल लेटर कहाँ पे, इनिशियल लेटर ऑफ गॉड बी इट अ नाउन और प्रोनाउन, यानी कि किसी भी धर्म में भगवान से रिलेटेड अगर किसी का नाम आ रहा है वो हमारा जो होगा वो हमारा कैपिटल में नेम्स होंगे। दस लिखा हुआ है गॉड आस्क अस टू ट्रस्ट हिम, यानी कि भगवान क्या कर रहा है, वो उन पे विश्वास कर रहे हैं। देन अब हम आएंगे सेकेंड पे, पंक्चुएशन मार्क इज द फुल स्टॉप, मार्क्स द एंड ऑफ ए सेंटेंस, यानी कि जो भी हम सेंटेंस लिखते हैं और उसके लास्ट एंड में जो हम लोग ये पॉइंट लगाते हैं ये वो हमारा होता है फुल स्टॉप। जस्ट लाइक एग्जाम्पल देखेंगे, जैम वेंट टू द शॉप, यानी कि हमने क्या यूज़ किया, फुल स्टॉप। द नेक्स्ट सेंटेंस, शी बॉट सम स्वीट्स, और उसने क्या खरीदा, कुछ मिठाइयाँ। Then I will second point is a comma. A comma indicates a natural pause in a sentence or in a use to separate items in a list. यानी कि कॉमा हम लोग वहाँ पे इंडिकेट करते हैं जहाँ पे एक छोटा सा हम लोग स्टॉप्स लेते हैं और उसको वहाँ से हम लोग क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं, मीन्स उसको वहाँ से हम लोग डिवाइड करते हैं कई जगह पे। जस्ट लाइक एग्जांपल में देखेंगे, जैसे हमने मेरे पास किसी ने या मम्मा ने बहुत सी चीज़ें मुझसे बोला मार्केट से आप ये परचेज़ के आओ, ले आओ, ठीक है। जब हम लेंगे तो हम उसको एक साथ मिक्स नहीं करेंगे, तो उसको हम कहीं ना कहीं डिवाइड करेंगे। तो जो वो डिवाइड होता है उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कॉमा। एग्जाम्पल, एडम बॉट एन एप्पल, बनानास, पेयर्स एंड ग्रेप्स फ्रॉम द मार्केट। तो ये जो हमने बीच में देखिए हमने यूज़ किया हुआ है, ये हमने क्या यूज़ किया हुआ है, कॉमा। देन क्वेश्चन मार्क इंडिकेट्स द एंड ऑफ द क्वेश्चंस, यानी कि जब कोई भी क्वेश्चन होता है उसके लास्ट में जो क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस होते हैं और उसके लास्ट में हम क्या पुट करते हैं, क्वेश्चन मार्क। दिस वन हम क्वेश्चन पूछेंगे हाउ आर यू, यानी कि आप कैसे हैं, यानी कि ये क्या है, एक हमारा क्वेश्चन है जो हम किसी दूसरे से पूछ रहे हैं। सेकेंड, वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं, तो हमने लास्ट में क्या लगाया, क्वेश्चन मार्क। यानी कि जो हम किसी दूसरे से क्वेश्चन पुट अप करेंगे वो हमारा क्वेश्चन मार्क होगा। देन इज द एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सक्लेमेशन मार्क marks the end of the dramatic statement to show strong feelings such as surprise, anger or laughter. Example, stop, don't run into the road। यानी कि exclamation mark हम उसे बोलते हैं कि जैसे आप बोलते हैं ना कुछ भी बोला गया और आपका करने का मन नहीं करता है, तो क्या बच्चे करते हैं, नाटक करते हैं। या उन्हें कुछ भी ऐसा होता है कि कुछ बोला गया कि आपका जब मन नहीं होता है काम करने का, तो आप कुछ ना कुछ थोड़ा सा डिफरेंट टाइप्स के फेसेस बनाते हैं, आप उस तरह से गुस्सा करने की कोशिश करते हैं, या कुछ ऐसी कोई किसी ने बात की और आप अचानक से हंस पड़ते हो। तो वो जो इस तरह के एक्सप्रेशंस होते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते, उसके बाद जो वो सेंटेंसेस में जब हम लोग यूज़ करते हैं पंक्चुएशन में, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क। I will give you the some more punctuation marks I will teach you, just like quotation mark। quotation mark हम लोग इंग्लिश में देखते हैं ना, जिसको हम लोग बोलते हैं इन्वर्टेड कॉमर्स में, हम लोग उसको इंडिकेट करते हैं कि हम लोग डायरेक्ट जो भी बोलते हैं, तो किसी ने किसी से किसी के द्वारा कुछ बोला गया, तो वो जो हम लोग के सेंटेंसेस होते हैं, और ये हम लोग कोटेशन मार्क्स क्यों यूज़ करते हैं हम लोग उसके बारे में। आई लव टू रीड अ बुक सैट जैम, ये क्या बोल रही है, जैम क्या बोल रहा है कि मुझे क्या पढ़ना पसंद है, बुक्स पढ़ना बहुत पसंद है। कौन बोल रहा है, जैम बोल रहा है। तो उस सेंटेंस को हम पर्टिकुलर किस में, डायरेक्ट में जो बोला जाता है उसे हम किस में लिखेंगे, इंडिकेट्स करेंगे कोटेशन मार्क्स में। व्हाट डिड यू डू यस्टरडे, और कल तुम क्या कर रहे हो। आस्क्ड मैरी, मैरी क्या पूछती है कि कल तुम
क्या कर रहे हो। फिर है पैरेंथेसिस, मार्क्स में आता है जो कि होता है राउंड ब्रैकेट, यानी कि जो ये लगा हुआ है, आई कैन टेल यू this one is your the round bracket. Separate extra information from the rest of the sentence or add emphasis, commas can be replaced them without changing the sentence. Example, yesterday Friday was the last day of school. ये मैंने कुछ आपको अलग से इसलिए बता रही हूँ कि आपको ये इंग्लिश में आप लोग यूज़ तो करते हो बट उसके बारे में मालूम नहीं होता है, ठीक है। तो दैट्स वाई आई एम जस्ट टेलिंग यू सम मोर पंक्चुएशन मार्क्स. प्लीज़ बी केयरफुल एंड प्लीज़ वॉच द वीडियो. At least you can understand how we can use the punctuation marks in the sentences or in the even these marks also used in the maths also and in the computer also. So please be careful. तो हम जो ये ब्रैकेट यूज़ करते हैं उसे हम लोग कहीं ना कहीं सेपरेट एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो हम लोग देते हैं. आप कभी भी क्वेश्चन पेपर देखिए तो हम लोग उसमें कुछ ना कुछ नोट डालते हैं या कुछ ऐसा लिखते हैं तो उसको हम लोग ब्रैकेट में ही करके लिखते हैं, ठीक है. तो अगर आप उसे इस बार जो भी क्वेश्चन पेपर आएगा या कुछ भी आएगा, अगर आप उसे बहुत ध्यान से देखेंगे तो कहीं ना कहीं पे इस तरह के आपको ब्रैकेट्स मिलेंगे आपको देखने को कि उसमें लगा हम लोग लगाते हैं और आप जब देखोगे तो आपको खुद समझ में आएगा कि क्यों हम लोग ने उसको किया हुआ है. जस्ट एग्जाम्पल वी कैन से yesterday Friday was the last day of school, यानी कि कल मतलब फ्राइडे को जो मेंशन किया डे मेंशन किया हुआ है, यानी कि कल was मतलब क्या था, लास्ट डे था स्कूल का. हमारा क्या था, लास्ट डे था स्कूल का. यस्टरडे तो हमने मेंशन किया है बट वो डे कौन सा था यस्टरडे में, फ्राइडे. तो फ्राइडे को हमने क्या किया, पर्टिकुलर उसको मैंने ब्रैकेट में कर दिया. देन आई विल टेल यू अबाउट द स्लैश. Forward slash is used to indicate the words or on and can be used to separate the day, month and year. Example, please explain to the lawyer when she arrives. The date today is 17/9/2020. यानी कि स्लैश हम लोग उस जगह पे मतलब यूज़ करते हैं जहाँ पे जैसे हमने आप अगर देखोगे जहाँ पे लिखा हुआ है द डे, द मंथ एंड द ईयर, ठीक है. अगर हम इस तरह से होता है तो अगर हम एक साथ लिख देंगे तो क्या होगा, सारा मिक्स हो जाएगा, यू कांट अंडरस्टैंड इट. बट उसको कहीं ना कहीं अगर हम पर्टिकुलर उसको अगर हम सेपरेट कर देंगे, डिवाइड करके लिखेंगे तो आप इजीली पढ़ भी पाओगे, आप दूसरे को बता भी पाओगे और समझा भी. तो फिर जैसे लिखा हुआ है ना, प्लीज़ एक्सप्लेन टू द लॉयर व्हेन ही और शी अराइव्स. क्या हम उस एक्सप्लेन कर सकते हैं उस वकील को कि वो मीन्स वो जो लड़का था या वो जो लड़की थी वो वहाँ से कब गई, ठीक है. अगर ही एंड शी हम एक साथ लिख देते, बीच में स्लैश ना लगाते तो आप नहीं समझ सकते थे उसमें. देन वी हैव टू यूज़ द स्लैश. देन नेक्स्ट वन, द डेट टुडे इज 17/19/2020. जो हमने डेट लिखी, पहले हमारा क्या था, डे, देन मंथ एंड देन ईयर. और उसके बीच में हम लोगों ने क्या पार्ट किया हुआ है कि उसको हम कैसे डिवाइड कर रहे हैं, तो हमने बीच में क्या यूज़ किया, स्लैश. देन आई विल टेल यू द लास्ट वन. इन डैश indicates a period of a time range of numbers or a distance. Example, she lived in London from 1999 to 2005. The number range from 1 to 20. The flight from Dubai Cassiope is very long. इसमें जो हम लोग ने ये जो टाइम पीरियड ये हमारा दिया हुआ है, ऐसे जो बीच में हमने ये लगाया हुआ है, क्यों लगाया हुआ है, शी लिव्ड यानी कि कब से कब तक वो वहाँ पे रह रही थी, यानी कि शी लिव्ड इन लंदन, यानी कि लंदन में रह रही थी. कब गई थी वो, 1999 में, और कब तक थी, 2005 तक. फिर द नंबर रेंज फ्रॉम 1 to 20, यानी कि मुझे नंबर्स रेंज क्या मीन्स राइट करना है अपन जो भी है, ठीक है, वो मुझे कहाँ से करना है, कहाँ से कहाँ तक, 1 से 20 तक.
द फ्लाइट्स फ्रॉम दुबई, दुबई से वहाँ कहाँ तक जा रही है, इज़ वेरी लॉन्ग, इज़ टू UK. These are the, I am just explain the some more punctuation marks. I just come on the exercise. This is the exercise of yours. Rewrite the sentences using capital letter and the punctuation marks. First is done for you. एक फर्स्ट जो है वो आपके लिए की जा चुकी है. What a lovely cake, what a lovely cake. ये देखिए जो बोला जा रहा है ना, what a lovely cake, कितने एक एक्सप्रेशन के साथ बोला जा रहा है कि कितना सुंदर केक है. तो हमने उसके पीछे क्या लगाया है, एक्सक्लेमेशन मार्क. माई बर्थडे इज़ इन अगस्त. तो मेरा जो फर्स्ट लेटर है वो हम क्या लेंगे, कैपिटल. देन अभी मैंने आपको बताया था मंथ ऑफ द जो होता है उसका हम क्या लेंगे, वो फर्स्ट लेटर अगस्त का ए होगा. देन द हंग्री कैटरपिलर इज़ अ बुक बाय एरिक कार्प. Then this one is the capital letter. Then ये किस नेम है तो ये हम बड़े से मेंशन करेंगे, मीन्स इन अ कैपिटल लेटर. देन वी आर गोइंग टू ट्रेवल. देन इंग्लैंड के बाद कॉमा. देन फ्रांस एंड आयरलैंड. इन these and all letters which should be the capital also. And next summer full stop. And you have to put the full stop and question marks. Where is it? It depend. हुर्रे, हुर्रे के बाद हम क्या लगाएंगे, एक्सक्लेमेशन मार्क. Shouted the children and clapped their hands. Full stop. What is your name? It's a question mark. Mr. Jackson, you have to write the capital M. And J also should be capital.